हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पार्ट नंबर 9 लेकर आई हूँ। राज और आस्था शादी के वक्त यह नहीं जानते थे कि वे दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी के खालीपन को इस तरीके से भर देंगे। दोनों साथ समय बिताने लगे। एक दिन राज ने भुवन को घर पर बुलाया, वहाँ आस्था भी मौजूद थी। राज ने कहा, आओ भुवन बैठो। भुवन ने कहा, मैं यहाँ बैठने नहीं आया, जो भी बात करनी है जल्दी करो। राज ने कहा, ठीक है। उस दिन पुलिस स्टेशन में तुमने जितने भी गलत शब्द मेरी पत्नी के लिए कहे, उन सब का जवाब देने के लिए बुलाया है। भुवन ने कहा, मैंने जो भी कहा पूरे होश में कहा और ठीक कहा। राज ने कहा, तुम बचपन से ही किस्मत के धनी रहे हो। मेरे पापा तुम्हारे पापा ज़्यादा हैं। तुम्हारे पास माँ भी है। तुम सारी सुख सुविधाओं में पले। वो सब कुछ जो मेरा था तुम्हारी किस्मत में आ गया और मेरे हाथ हमेशा खाली रहे। मैंने दुनिया में अपना मुकाम खुद बनाया, लेकिन किससे बांटता ये सब। जब मैंने देखा कि तुम आस्था से बहुत प्यार करते हो, तो मैंने उसे तुमसे छीनने की सोच ली। तुम्हें दुख देना चाहता था मैंने आस्था के सामने शर्त रखी थी कि अगर वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारी डूबती कंपनी को बचा लूँगा, और हम दोनों ने यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। भुवन ने कहा, क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? राज ने कहा, हाँ, ये लड़की तुमसे बहुत प्यार करती थी। उसने कुर्बानी दे दी तुम्हारे लिए। भुवन ने कहा, आस्था, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। राज ने कहा, आस्था, तुम्हें याद है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त थी कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का राज हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को पता चला, उस दिन यह कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। तुम आज़ाद हो आस्था। आस्था ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? राज के हाथों में एक कागज़ था। आस्था को वह कागज़ देते हुए, आस्था, यह एक फ्लैट के पेपर हैं जो अब तुम्हारा है, और जो भी जेवर तुम्हें शादी में दिए गए थे वह सब अब तुम्हारे। इसके अलावा और कुछ भी चाहो तो मांग सकती हो। आस्था ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं। राज ने कहा, क्योंकि मैंने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीनी थी। आज वह सब तुम्हें वापस दे रहा हूँ। आस्था ने कहा, मेरे लिए यह सब करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं वापस अनाथ आश्रम में रहने जा रही हूँ। मुझे आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए, और भुवन, तुम भी अभी यहाँ से चले जाओ। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। भुवन वहाँ से चला जाता है, इस बोझ के साथ कि कितना गलत समझा उसने आस्था को। राज ने कहा, आस्था, अनाथाश्रम जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लैट ले लिया है। जाना चाहती हो तो वहाँ चली जाओ। मैं एक नौकर भी दे दूँगा तुम्हें। आस्था बिना कुछ कहे अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। राज को हर पल आस्था की याद सताती रहती है। एक दिन राज आस्था से मिलने चला जाता है। राज ने कहा, कैसी हो आस्था? आस्था ने कहा, ठीक हूँ। राज ने कहा, तुम घर से चली आई ठीक है, पर तुमने ऑफिस आना क्यों छोड़ा? आस्था ने कहा, बस पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। राज ने कहा, पीछे मुड़कर कहाँ देखना है? भुवन की तरफ देखो, जिससे तुम इतना प्यार करती हो। आस्था ने कहा, करती थी। आप जानते हैं राज जी, भुवन से मुझे जो प्यार मिला वह मुझे उससे पहले किसी ने नहीं दिया, और मैं उसकी तरफ मायल होती गई। लेकिन क्या एक बार भी भुवन ने मुझ पर भरोसा किया? वो तो आप भले इंसान हैं। अगर आपकी जगह कोई शैतान होता तो भी क्या वह मुझे ऐसे सड़ने देता? जहाँ भरोसा नहीं वहाँ प्यार नहीं। राज ने कहा, तो अब? आस्था ने कहा, जैसे पहले जी रही थी वैसे अब भी जी लूँगी। राज ने कहा, शादी नहीं करोगी? आस्था ने कहा, शादी? अब मन भर चुका है इन सब बातों से। डर लगता है अब तो सपनों से, खुशियों की आहट से। राज ने कहा, देखो, तुम्हारी पसंदीदा रसमलाई लाया हूँ, साथ में खाएं? आस्था ने कहा, चलिए। राज बस आस्था से आंखें बचाकर उसी को देख रहा था। राज उस दिन घर लौटकर रात भर नहीं सोया। बस खुद की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था उसे। क्यों जाने दिया उसने आस्था को घर से? क्यों नहीं बताया उसने कि कितना प्यार करने लगा है वो उसे? दूसरे दिन राज फिर से आस्था से मिलने जाता है। आस्था ने कहा, आज सुबह सुबह कैसे? राज ने कहा कि वो मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो। तुम काबिल हो, और ऐसे लोगों की मेरे दफ्तर में सख्त ज़रूरत है।
आस्था ने कहा, ठीक है, कब से ज्वाइन करना है सर? राज हंसते हुए, तुम अभी मेरे साथ चल रही हो। आस्था ऑफिस जाने लगती है। राज बस ऑफिस में ही रहना चाहता था। एक दिन राज आस्था को अपने केबिन में बुलाता है। आस्था, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, खोल कर देखो। आस्था मुस्कुराकर खोलती है। उसमें एक लाल साड़ी होती है। आस्था ने कहा, यह तो बहुत सुंदर है। राज ने कहा, आज शाम इसे पहन लेना, हमें एक ऑफिशियल पार्टी में जाना है। आस्था ने कहा, मैं कुछ और पहन लेती। राज ने कहा, मेरे लिए पहन लो प्लीज़। आस्था ने कहा, ओके। तो दोस्तों, क्या राज आस्था को अपने दिल की बात बता पाएगा? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।